सी हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने शाम का रूटीन। चैलेंज डे 2। पूरा काम हो गया है सुबह का, अब मेरा काम खत्म हुआ है और ये देखो यहाँ पर एसी चला के सो रहे हैं तीनों सब तीनों एसी चलाकर सो रहे हैं और मैं यहाँ घर में काम कर रही हूँ कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए बच्चों के उठने से पहले। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। 4:30 हो रहे हैं और अभी मेरा काम निपटा है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस बात से थक चुकी हूँ, अपने आप से या घर के काम से, आई डोंट नो, लेकिन मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब आप और कुछ मेरा जो काम रह रहा है वो मैं करती, थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। मेरे पैर की एड़ी में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है बस। ये वाले ट्रेन चल रहा था ना एक टाइम पे, चलो कोई बात नहीं, अगले काम पे मिलते थोड़ा सा रेस्ट करके। 10 से 15 मिनट हो गए। मैंने सोचा था थोड़ी देर लेट के सो जाऊँगी, आधे घंटे ही सही। मेरी आँखों में दर्द हो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कॉफ़ी बना लेती थोड़ी सी। मैं दूध वाली कॉफ़ी पीती हूँ। आप कौन सी कॉफ़ी पीते हो बताइएगा ज़रूर। मुझे सिलाई मशीन पे काम करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। चीनी कटिंग कराने तो लो, फिर उसके बाद ये सब कुछ झेलना पड़ता है। वैसे ही कॉफ़ी मैंने बना तो लिया, लेकिन ये मुझे पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं है। अब देखो, जाऊँगी आज शाम को लेके आऊँगी। कैसी लग रही हूँ ना मैं, कैसी हो गई मेरी शक्ल। सो गाइस अब बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं दोबारा से नहा धो के आ गई हूँ क्योंकि मेरे को आराम नहीं पड़ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नहा धो के मेरे को आराम पड़ेगा। इतने ध्रुविका उठ गई, फिर उसे दूध वगैरह मैंने गर्म करके दिया। किचन में सारे बर्तन धोए थे वो लगा के कार्तिक बोलने लगा मम्मा भूख लग रही है। तो मैंने कहा चल यार काम कर ही देते हैं, क्या वेट करना किसी का, काम करके अपना निपटाते। इतने मैंने बर्तन भांडे लगाए, ये बच्चे से ना पीछे बार बार। मैंने कार्तिक को कहा, मैं कहा कार्तिक बेटा तू से दे दे, नहीं ये नहीं गई। तो फिर मैं ही ध्रुविका को जाके उसके मुंह में दूध लगाया मैंने बॉटल वाला। कह रही नहीं, वो भी आके कह रही आप चलो। मतलब भैया जी, यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ, वो लाल वाली जो दाल होती है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लाल मसूर जो भी इसे बोलते हैं। सो कार्तिक कह रहा मम्मा असली वाली खिचड़ी बनाओ, तो मैं बोल रही ये बेटा असली वाली खिचड़ी कौन सी होती है। कह रहा मम्मा बार बार एक ही जिद, असली वाली खिचड़ी बनाओ, असली वाली खिचड़ी बनाओ। पता है यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई जिस साइड, उस साइड खिचड़ी को बोलते हैं, नमकीन चावलों को ना खिचड़ी बोलते हैं। और हमारे यहाँ मायके में खिचड़ी को बोलते हैं मूंग की दाल और चावल वाली खिचड़ी। सो मैं जब यहाँ आई तो मुझे शुरू-शुरू में मैं कन्फ्यूज़ होने लग गई, तो मैं तो सिर्फ़ नमकीन चावल ही बोलती हूँ, बाकी सब ये खिचड़ी बोलते हैं। मैं कार्तिक बोल रहा था मूँग की दाल वाली खिचड़ी बनाने की। मैं कहा बेटा फिर मैं वो बनाऊँगी तो तुम्हारे पापा खाना नहीं खाएँगे, वो बोलेंगे क्या ये बीमारों वाला खाना बना के रख दिया, ये देखो। आके देख रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ। ध्रुविका भी आ गई थी, उसने दूध-दाध सब पी लेते हैं। मैंने चावल भिगो के रख दिए क्योंकि चावल भिगो के बनाने में अलग ही बनते खिले-खिले से। सो कार्तिक से माँगा मैंने 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च। ये मेरी बीच-बीच में हेल्प करता रहता है। सो इसलिए मेरे को थोड़ा सही लगता है, अच्छा लगता है जब अपना बच्चा आपकी केयर करता है। मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखने लग गया अभी ये कार्तिक, कि मम्मा को किसी बात से गुस्सा ना आए, मम्मा रो तो नहीं रही, मम्मा उदास तो नहीं है। आके बिना बात के कभी-कभी तो मेरे को प्यार करता है ये, गले से लगाता है। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये मुझसे पूछ रहा है ये हर एक चीज़।
यहाँ पर खड़ा हो गया, मेरे से कहता है ला मम्मा मैं कटिंग करूँ, मैं बर्तन धोऊँ। मैं कहा नहीं बेटा, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर कुछ यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। दोनों बच्चे छत पे चढ़े हुए हैं, मतलब ऊपर वाली सीढ़ी पे। सो इस बीच जब भी मैं तड़का लगा रही तो इस बीच आवाज़ आती है, मम्मा लालू ने पॉटी कर दी। मैं कहा शिट यार, जब भी मैं खाना खाऊँ या ऐसा कुछ काम करूँ तो ध्रुविकार शायद हर बच्चा ऐसे ही करता है। पॉटी कर दी। यहाँ कार्तिक मेरे को छेड़ रहा था, मैं जाके साफ करके आ गई थी, उसके बाद मैंने दोबारा से कंटिन्यू नहीं काम करा था। वो वाला शूट नहीं लिया क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ है, रूल्स में नहीं है ये वो वाला शूट। इतने हो गया था दूध लाने का टाइम, तो जैसे ही मैं गई आंटी ने दूध काट के रख रखा था तो मैं तुरंत लेके भी आ गई। सो हमारे सामने ही आंटी रहती है, हम वहीं से दूध लेते, इसलिए इतनी जल्दी आ गई मैं। फिर आके मैंने दूध वगैरह उबाला। कार्तिक बोला इतनी जल्दी आ गए मम्मा। मैं कहा हाँ बेटा। तो मैंने इतनी गर्मी में, मेरे से दुपट्टा भी नहीं डाला जाता भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मैं एसी चला के ही काम करती हूँ, पूरा दिन नहीं झेला जाता जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी तो खैर दोनों पंखे चल रहे हैं, सो इतना भी महसूस नहीं हो रहा है। दरवाज़ा खोल के रख रखा है मैंने। मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और चावल चढ़ाते हुए पता है मैंने क्या गलती करी। सीटी जो होती है ना वो ऐसी रह गई ऊपर के ऊपर। सो चावलों का सारा पानी निकल गया, लेकिन चावल सारे पक चुके थे। दूध भी मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। खाना पीना बन गया क्योंकि कार्तिक को भूख लग रही थी, तो मैंने ये होमवर्क कर रहा था, मैं उसे खाना खिला दिया और बीच-बीच में देखो मम्मा स्माइल करो, मम्मा स्माइल करो। ये देखो मेरा कैमरा, ये सब कुछ बोल रहा था। यहाँ ध्रुविका आप ही खाना खाने आ रही थी, तो मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया। यहाँ ट्यूशन जाने का टाइम, तो ये खड़े होके नाच रहे क्योंकि बाहर बज रहे थे ढोल। इसलिए दोनों बहन-भाई नाच रहे। वहाँ से आके मैं देख रही थी कपड़े सूखे नहीं सूखे, लेकिन ये नहीं सूखे थे, तो मैं कहा चलो बेटा अंदर चलो, कपड़े नहीं सूखे। अब बारी आई मेन मोटिव की, जो कि सूट्स मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं और एक सूट है जिसमें मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे, एंड कपड़ा सॉफ्ट है यार, पहनने में कंफर्टेबल है और मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को पता अच्छे लगते हैं ना। मैंने जब बहुत सारे पार्सल मँगाती लेकिन कभी मैं शूट नहीं लेती, तो मैंने सोचा चल आज मैं आप सबको दिखाई देती हूँ मैं क्या मँगाती हूँ। देख रहे हो सबके फुल स्लीव्स से, क्योंकि फुल स्लीव्स ही सही रहते हैं यार, इतनी तो गर्मी हो रही, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ये सूट है जो मुझे सबसे प्यारा है गाइस। इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, एक तो प्योर कॉटन है भाई, फ्रॉक वाला सूट है। ये पहन के तो सुंदर लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये शायद साइज मेरे लिए थोड़ा-सा बड़ा आ गया है। इसकी चुन्नी चुन्नी भी सॉफ्ट है, और ये लास्ट वाला मैंने फेज़ 3 से ऑफलाइन लिया था शॉप से ही। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये तो मैंने वहीं पर चेक कर लिया था। मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये सब जो मैंने दिखाया है इन सबको टैग तो बनाना है भाई। फेस ना चिप 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 कर रहा है कि ये जो वेदर है ना बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है। ओए 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 नहीं हेलो हेलो हाँ इधर आइए माँ बोलो माँ इसको ऐसे कर देंगे मोबाइल में चला ओ 9:30 हो गए, तो मैंने सोचा अब कपड़े उतार लेती हूँ, कपड़े बाहर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप बॉक्स पे रखा हुआ देख रहे हो ना, ये कार्तिक का मैंने असाइनमेंट बनाया है, प्रोजेक्ट जो भी कुछ कह लो। ये भी बनाया है, इसका मैं अलग से व्लॉग दिखाऊँगी आप लोगों को। सो देख रहे हो ये बच्चे सोने का नाम नहीं है इनका। अभी बस मैं इन्हें कपड़े उतार के सुलाने जाऊँगी, मैं कह रही सुखाने जाऊँगी। कुछ ये हाल है कमरे का, ये कपड़े तह बनाने हैं कल। ये है जो अभी फैला है, वो कपड़े मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सीरियसली भाई ये झाड़ू निकाल दी, तो मैंने कहा अभी हटिए उसको मैं बताऊँ। तो देखो ये क्या कर रही है, ये तो यहाँ खड़ा हुआ है।
ये देखो, ये देखो सर पे क्या क्या डाल के घूम रही है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? रुक जा, रुक जा, चल जा। सुबह मैं यहाँ बच्चों को सुला के आ गई थी। ये किचन जो फैली भी ये भी समेटनी ज़रूरी है। तो जल्दी-जल्दी से किचन समेट के मुझे भी क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। बर्तन मैं रात को धो के ही रखती हूँ सारे। बहुत कम होता है जब मैं नहीं धोती, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तब मैं बर्तन नहीं धोती। जब मैं नींद होती तो मैं सुबह उठ के उन्हें धो लेती हूँ। पानी डाल के छोड़ देती हूँ बर्तनों में थोड़ा-सा खंगार के ऐसे ही पानी से मतलब रात को जब मेरे से नहीं धुलते बर्तन तब। सो कहते हैं ऐसा कि रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, बस इसलिए। यहाँ गैस इतनी भी साफ़ रख लो ये गंदी हो ही जाती है यार। मैं इतनी ज़्यादा मेरे को नींद आ रही है मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से मेरा काम हो जाए और सब लोग बोलते हैं एज़ अ हाउसवाइफ़ तुम घर में करते ही क्या हो? सो हम ये काम करते हैं। रात का टाइम हो गया 11 बज गए तो सोने का भी टाइम हो गया। चेंज मैं करके आ गई थी। देख रहे हो दिन में 3 बार मैंने कपड़े बदले गाइस 3 बार। सो गाइस बाय बाय।